ये जो जो हैंड्रेस नहीं कर रहा ना, ये जरूरत से ज्यादा ईमानदार है ना। स्टार्टिंग में सबको लगता है गाइस, ऐसा भी लगता है कि बिठा रखे हैं, इनका कोई ना कोई जुगाड़ है, इनको पता है, अभिषेक सर को पता है कि किस किस को चुनना है ना, इनको बुलवाएंगे, इनकी वो जादूगर का होता है ना, वो 100 लोगों में से 4 ही लोगों को चुनता है ना, वैसे होता है मामला। चलो कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। अब मत करना है ना, मैं समझ गया आपके मन की बात, आप भी मेरे जैसे ही हो है ना। आप भी मेरे जैसे ही हो। तो आज हम इसे एक पॉइंट पे बात करेंगे कि शंकाएं कब आती है, कब ऐसे डाउट्स क्रिएट होते हैं, हम क्यों ऐसा सोचने लगते हैं। क्योंकि देखो, अगर आप आए और आपका रिजल्ट आ गया 2 किलो 5 किलो 7 किलो रिजल्ट ये हो गया, आपका जो गोल था उस तरफ बढ़ने लगे, तो विश्वास हो जाता है। कोच पे विश्वास बाद में आता है, पहले रिजल्ट आता है ना। कोच वोच पे तो परिवार से तो बात अलग है, नहीं तो ये सब बातें अभी अच्छी लग रही है ना। लेकिन डाउट कब आता है, तो आप लिख सकते हो चाहो तो। आज का जो टॉपिक हम जिस पे बात करेंगे कि कुछ लोगों की स्लो स्टार्ट क्यों होती है ना, स्टार्टिंग में रिजल्ट क्यों नहीं दिखता। और वो सबसे टफ पीरियड होता है, क्योंकि वहां पे आपको न तो ट्रस्ट है, अभी आप कंफ्यूज हो, 50 आपके अलग अलग आइडियाज आए हुए हैं, लोगों ने अलग अलग विचार दिए हुए हैं, वो बोल रहे हैं क्यों कर रहे हो, इसकी जगह ये कर लो, उसकी जगह वो कर लो, तो कंफ्यूजन होता है। वो फोकस नहीं होता एक जगह कि ये हो जाएगा। ऐसा तो बड़ा कम है ना, बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होगा कि पहले दिन आगे बोले कि मुझे कंफर्म विश्वास था कि हो जाएगा, नहीं होता है ना। मैंने बड़े बड़े रिजल्ट देखे हैं 30 किलो 40 किलो 50 किलो के, उनके पहले महीने के विचार आप सबके सामने। तो अपन आज उसी पे बात करेंगे। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको लगता है कि मेरा रिजल्ट तो वैसा नहीं आ रहा जैसा आना चाहिए, कि दूसरों का ऐसा क्यों आ रहा है, तो स्लो, कि कुछ लोगों की स्टार्ट स्लो क्यों होती है, वो इस केस में क्या करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला काम क्या करें, दूसरे से कंपेयर ना करें। सबसे पहला काम क्या करें, दूसरों से कंपेयर ना करें। हर इंसान के शरीर को ईश्वर ने अलग अलग बनाया है, और कुछ चीजों पे भी बात करेंगे, आप खुद रियलाइज करेंगे हाँ ये तो मेरी इनसे अलग हो सकती है, ये तो मेरी इनसे अलग हो सकती है। तो कब किस केस में स्लो स्टार्ट होती है। बट बाय द वे, हेल्थ की जर्नी में स्लो इज नॉट एक्चुअली स्लो। अगर स्लो स्टार्ट हुआ इसका मतलब वो स्लो नहीं है। अभी आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीजें बदल रही होगी, आपने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो किन किन लोगों का स्लो स्टार्ट हो सकता है। पहला, फर्स्ट, जब आप आए हो अभी और कुछ ना कुछ ऐसा जेनेटिकल चैलेंजेस हो, आपके पूरा का पूरा जो वंशावली चली हुई आ रही है, आनुवंशिकता कुछ ऐसी हो, है ना, कुछ ऐसी चैलेंजेस हो आपके परिवार में, आपके मदर को, आपको फादर को, लाइक कुछ होता है ना, इस तरह के डिजीजेस हो, आपके घर का पूरा इतिहास ऐसा हो कि सब ओवरवेट है, खान पान से बहुत सारी चीजें है ना, तो उसकी वजह से हो सकता है आपका कंपेरेटिवली दूसरे की अपेक्षा स्लो स्टार्ट हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी हार्मोनल साइकिल का फर्क पड़ सकता है, स्पेशली फीमेल के केस में। अगर आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस है, मान लो बहुत सी बार 18 साल 20 साल 22 साल 25 साल की उम्र में ही आप वेट लॉस की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, टाइम पे पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, पीसीओडी है, थायराइड है, इस तरह की कोई भी चीजें हैं, तो क्या हो सकता है, क्या आपका दूसरों की अपेक्षा स्लो स्टार्ट होगा। आंसर इज यस। तो आप ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते, उनका 5 तो मेरा 2 क्यों, उनका 5 तो मेरा 2 क्यों। तो अगर ऐसे कोई चैलेंजेस है तो भी आपको लगेगा कि मेरा वेट लॉस स्लो हो रहा है। रिजल्ट स्लो नहीं बोल रहा हूं, बाय द वे में रिजल्ट स्लो नहीं आपका, सिर्फ आप वेट लॉस पे ध्यान दे रहे हो, तो आपका वेट लॉस इस केस में स्लो हो सकता है, आपको ऐसा लग रहा है। आपकी मेडिकल हिस्ट्री कैसी रही है, कोई ऐसी हिस्ट्री है क्या कि इस तरह की बीमारियां थी, कुछ पर्टिकुलर डिजीजेस है, उसमें आप जो है कुछ मेडिसिन लिया करते थे, लाइक जैसे मैंने बोला हार्मोनल से रिलेटेड, यानी कि पीसीओडी थायराइड वगैरह हो गया, स्ट्रेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी, आप उसकी कोई ना कोई मेडिसिन लेते थे स्ट्रेस मैनेज करने के चक्कर में, देन आपका वेट गेन हुआ और आप यहाँ आके वेट कम करना चाह रहे हो, तो आपका वेट लॉस कंपेरेटिवली स्लो हो सकता है, नो डाउट। अगर ऐसी कोई हिस्ट्री रही है तो डेफिनेटली स्लो हो सकता है। और आप में से बहुत, मैं बोलूंगा स्ट्रेस की वजह से भी वेट लॉस स्लो होता है। कुछ लोगों को तो इसी बात का स्ट्रेस है कि स्लो क्यों हो रहा है, इस बात का भी स्ट्रेस हो सकता है, इनका 5 क्यों मेरा 1 क्यों, ये भी स्ट्रेस है। लेकिन आपको और बता देता हूं, जैसे आप दोबारा स्ट्रेस लोगे, आपका एक जो स्ट्रेस हार्मोन है कोर्टिसोल, उसका लेवल बढ़ेगा, मेटाबॉलिक रेट स्लो डाउन होगा और बॉडी फैट को बर्न करने की जगह डिपॉजिट करना शुरू कर देगी। ये तो वो तो वही का घूम घूम के वापस वही हो रहे हैं ना, चक्रव्यूह में फंस गए। स्ट्रेस नहीं लेना चाह रहे, हेल्थ का रिजल्ट लेना चाह रहे, पर रिजल्ट नहीं आ रहा, इस बात की स्ट्रेस हो रही, तो ये भी एक चैलेंज हो सकता है। देन इसके बाद में, हाँ ये खतरनाक है, आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक का डिस्टर्ब होना। अब बायोलॉजिकल क्लॉक का डिस्टर्ब होना क्या है, न सोने का टाइम फिक्स है आपका, न उठने का टाइम फिक्स है, न ब्रेकफास्ट का टाइम फिक्स है आपका, न लंच का टाइम फिक्स है। और ये तो यहाँ आने से पहले 99% लोगों में होता है। अगर मैं ऐसा बोलूं ना, पिछले 90 दिन में यहाँ आने से पहले
पिछले 90 दिन में ऐसे कितने साथी हैं जो एग्जैक्ट 10 बजे से पहले सो जाते थे? तो सर नहीं सर, किसी दिन सो जाते हैं, किसी दिन नहीं सोते। या 5 बजे उठने का फिक्स टाइम है? नहीं सर, किसी दिन 5 बजे, किसी दिन 6 बजे, किसी दिन 7 बजे। या ब्रेकफास्ट करते हैं, 2/3 भारतीय करते ही नहीं है। लंच की बात करूं फिक्स टाइम पे, हाउस वाइफ का हो ही नहीं सकता। पहले ये खाएंगे, फिर वो खाएंगे, फिर सास, फिर ससुर, फिर बाद में देखेंगे, है ना? तो ये सारा क्या है? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर लगी हुई एक क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक, वो तो फिक्स टाइम पे चलेगी, वो आपके हिसाब से नहीं चलेगी। उसका फिक्स है, इतनी बजे ये रिलीज होगा, इतनी बजे ये रिलीज होगा, इतनी बजे ये रिलीज होगा। तो ये डिस्टर्ब होना, इसकी वजह से भी आपका जो है वेट लॉस की जर्नी स्लो हो सकती है। किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी का अगर कोई हिस्ट्री नहीं है, इस तरह फिजिकली तो एक्टिव रहते हैं, एक्सरसाइज किए तो जमाना हो गया, नफरत एक्सरसाइज है, तो नफरत एक्सरसाइज। ऐसे केस में क्या होगा? आपके मसल्स, आपकी बॉडी में मसल मास कम होगा। और आपको पता होगा, अगर मसल मास अच्छा होता है तो मसल सेल्स अपने आप को जीवित रखने के लिए कंपैरेटिवली फैट सेल्स की जगह, फैट सेल्स की अपेक्षा ज्यादा कैलोरी बर्न करते हैं। यानी कि सिंपल भाषा में बोलूं, जिनकी बॉडी में मसल मास अच्छा है उनका मेटाबॉलिक रेट अच्छा रहता है, उनका कैलोरी का एक्सपेंडिचर अच्छा रहता है। तो अगर आप लंबे, आपका कोई फिजिकल एक्टिविटी वगैरह नहीं हुआ करता था, तो आपका मसल मास कैसे गेन होगा? सॉरी, बाय डिफॉल्ट पे अनम्यूट हो गया सर, आई चेक। ओके, डन डन डन। मुझे लगा ये क्या हुआ किसी का मसल मास अचानक इंक्रीज कैसे हुआ, है ना? तो ये भी एक कारण हो सकता है। जो आज का शेयरिंग में टॉपिक चल रहा था, लोगों को पानी पीने की आदत ही नहीं है, और ये जल्दी से जाती नहीं। आप जर्नी भी स्टार्ट कर देते हो, कोच से बोल भी रहे होते हो, लेकिन अगर आपका वाटर इंटेक नहीं रहा होगा लंबे टाइम से, इसका भी बॉडी पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। कहाँ कहाँ? आपके डाइजेस्टिव हेल्थ पे, आपके हाइड्रेशन पे डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, है ना? डिटॉक्सिफिकेशन पे फर्क पड़ेगा। तो आप क्या, आपका पानी प्रॉपर रहा करता था क्या? अगर नहीं, तो डेफिनेटली आपकी वेट लॉस की जर्नी स्लो स्टार्ट हो सकती है। एक और रीजन जो सब करके आए, नींबू पानी, पुदीना, धनिया, रात का खाना छोड़ा, सुबह का या नी लिया, ये वाली डाइट, वो वाली डाइट। अगर आपने बिना किसी एक्सपर्ट की देखरेख में बॉडी के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं, तो आपकी बॉडी बहुत समझदार है। आप कहते हो ना सर मैं तो 6 महीने शाम का खाना ही नहीं खा रहा, तो आपको क्या लगता है कैलोरी कट हो गई? नहीं, आपकी बॉडी भी स्मार्ट है, उसने अपना मेटाबॉलिक रेट आराम जो है डाउन कर लिया। क्योंकि जब कुछ आ ही नहीं रहा डाइजेस्ट करने के लिए, तभी तुम यहाँ बार बार क्या बोलते हैं, कम खाने से वजन नहीं घटता। सही और गलत के बीच में फर्क समझ के सही खाने से वजन घटता है, और लोग यहाँ 5 बार खा के वजन कम कर लेते हैं। तो क्या आपने अपने लेवल पे बहुत सारी बैंड बजाई थी कि अपनी बॉडी की? अगर ऐसा किया है तो हाँ भाई साहब, आपकी वेट लॉस की जर्नी जो है स्लो स्टार्ट होगी। एक और चीज जो 10 में से 7 बार की, आपकी गट हेल्थ कैसी रहती है? और हैरत की बात यह है, उन 10 में से 5-7 को तो पता ही नहीं कि मेरी गट हेल्थ खराब है। उनको लगता है सुबह फ्रेश होके आगे दैट मीन तो मेरा डाइजेशन बहुत अच्छा है। बस इतना ही, बस इतना ही। अगर आप फ्रेश नहीं हो पा रहे हो, कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी है, भारीपन लगता है, भूख नहीं लगती, बार बार लगती है ना? खाना खाने के बाद बिल्कुल ऐसा हो जाते हो, डल से पड़ते, सब उसी के लक्षण है। यहाँ पे जलन लगती है, ये सब इस बात के लक्षण है कि आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है, आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है। इस केस में भी उतना भी अच्छा खा लो, वो अंग लगेगा क्या? वो कहते हैं ना अंडरवेट के केस में स्पेशली कि इसको तो घी पिला दो, फिर भी इसको अंग नहीं लगता। हाँ, उनकी वो मशीन ही वर्क नहीं कर रही जो ये पहचाने कि इसमें से गलत के वेस्ट में क्या निकालना है, सही क्या है, जो बॉडी के जहां पे चाहिए वहां भेजना है। तो अगर आपकी गट हेल्थ खराब है तो भी प्रॉब्लम होगा। एक और पार्ट, इस पे कभी ध्यान नहीं देते। अदरवाइज आप में, मैं स्पेशली मेरे कुछ फ्रेंड है जैन समाज से, उनके पास जाओ तो सबसे पहले पता है क्या बोलते हैं? सर हम ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, हम बड़ा सादा भोजन खाते हैं, सूर्यास्त के बाद नहीं खाते, घर का बना हुआ खाते हैं, फिर भी वजन क्यों बढ़ रहा है? हम तो कैलोरी तो लिमिटेड ले रहे हैं। पीछे लिखो, ये जो सबसे ज्यादा पाया जाता है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, इस पे कभी ध्यान ही नहीं देते। अगर हम जाते हैं आज की तारीख में डॉक्टर को चेक कराने, तो B12 की डेफिशिएंसी निकलना, कैल्शियम की डेफिशिएंसी निकलना, प्रोटीन की डेफिशिएंसी निकलना, माइक्रो न्यूट्रिएंट में बहुत सारे अलग अलग की डेफिशिएंसी निकलना, ये सिंपल सी और 3-4 चीजें रटवा देता है आपको बाहर वाले लोग। कार्ब्स कम कर लो, फैट कम कर लो, ये कर लो। उनको ये भी नहीं पता होगा कार्ब्स कहां से मिलती है, क्यों जरूरी है, किसका भोजन है, शरीर के किस अंग को चाहिए। तो न्यूट्रिशन के साथ खिलवाड़ करना, आप देख लो कितना ही कैलोरी कट कर ले एक इंसान, अगर उसकी बॉडी में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है तो उसका फैट लॉस नहीं होगा, फैट लॉस नहीं होगा। क्योंकि न्यूट्रिशन यानी कि पोषण आपके शरीर की कोशिकाओं की आवश्यकता है, जब तक ये उनको नहीं मिलेगा वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगी।
तो डेफिनेटली सी बात है, जैसे मान लो एक न्यूट्रिशन की बात करूं मैं, प्रोटीन की कमी है तो आप सबको पता है मसल मास कम होगा, मेटाबॉलिक रेट स्लो डाउन रहेगा, सिंपल सी बात है। माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, बॉडी डिटॉक्स नहीं होगी, है ना। तो किसी भी प्रकार के, मैं इस पे एग्जांपल दे रहा हूं, न्यूट्रिशन की अगर डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में, तो भी आपकी जो है जर्नी स्लो डाउन होगी, पहले बॉडी उसको कवर करेगी। डॉक्टर के पास जाते हो, चेक करता हो, पता चला B12 कम निकला, तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी पूर्ति करते हैं ना। वो सबसे पहले उसकी पूर्ति के लिए जो भी प्रयास करेंगे वो करेंगे। कैल्शियम की डेफिशिएंसी निकली तो उसका प्रयास। तो क्या आपकी डाइट में न्यूट्रिशन प्रॉपर वो नहीं है, आप सबको पता है वो नहीं है, किसी की में भी नहीं है ना। 87% इंडियंस जो है प्रोटीन डेफिशिएंट है। 90% से ज्यादा 30 साल के ऊपर की फीमेल में जो आयरन की डेफिशिएंसी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, कैसे बोल दोगे आपकी न्यूट्रिशन पूरा हो रहा है। देन इसके अलावा हाँ, ये बड़ा खतरनाक है, एक ये जो जाल है ना क्रेविंग वाला, कुछ लोगों को ढंग से पता भी नहीं होगा, लेकिन हाँ सर मुझे इसकी क्रेविंग है, मुझे उसकी क्रेविंग है, मुझे इसकी क्रेविंग है, मुझे कभी कभी तो हम अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाने के लिए, थोड़ा सा समाज में वो फैंसी सा दिखाने के लिए बोलते हैं मुझे इस वाली चीज की क्रेविंग है। बाय द वे क्रेविंग 3 ही चीजों की होती है, सॉल्ट, शुगर और फैट। या तो सॉल्ट से रिलेटेड चीजें, नमक वाला पार्ट, शुगर और फैट। अच्छा तो मैं नहीं रह पाता भाई, इसकी नहीं रह पाता, डेफिनेटली सी बात है। और वो एक मेंटालिटी सी बना ली कि ये तो मेरे को खाना ही खाना है, वो खाना ही खाना, ये ना मिले तो पता नहीं क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं है, वो जब नहीं भी मिलेगा तो भी कुछ नहीं होने वाला, टेंशन मत लो। तो अगर इस तरह की मेंटालिटी है तो भी जो है चीजें डेफिनेटली सी बात है आपकी स्लो स्टार्ट हो, स्लो स्टार्ट हो। अब करिए क्या है, अगर आप स्टार्टिंग में आए हो और अभी आपको लगता है कि मुझे तो बहुत सारा गड़बड़ है सर, आपने से टिक किया होगा बहुत सारे ने, हाँ बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब है, आपने कभी एक्सरसाइज नहीं की, खुद में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, गट हेल्थ भी खराब है, पानी भी नहीं पीते, समय पे नहीं सोते, करिए क्या। पहला, कोच पे ट्रस्ट करो, बाकी का तो बाद में लिखाऊंगा क्योंकि वही बताएगा सब सुधरेंगे कैसे। पहला, कोच पे ट्रस्ट करो, फर्स्ट। दूसरा, सेकंड, किसी से कंपेयर मत करो। तीसरा, सिर्फ मशीन के ऊपर पूरी वेट लॉस जर्नी का या वेट गेन जर्नी का भार मत डाल दो, तू ही बता कि रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, नहीं कोच बताएगा, वो नहीं बताएगी, वो तो बहुत लंबे टाइम से नाराज है आपसे, इसलिए उसको थोड़े दिन छोड़ दो, उसके थोड़े दिन छोड़ दो, सैलरी निकाल के फेंक दो उसके, कौन सा आप ही देख लो क्या करना है क्या नहीं करना है ना, वो नहीं बताएगी, है ना। क्या क्या चीजें कर सकते हैं, 1 बाय 1 लिखेंगे। सबसे पहला, जो भी आपके कोच ने आपको रूटीन बना के दिया है उसको डिट्टो फॉलो करो, बिकॉज अगर आप उस रूटीन को 21 दिन फॉलो करोगे तो वो आपकी आदत में आने लगेगा, 90 दिन फॉलो करोगे तो जीवन शैली बनने लगेगा। और एक लाइन में बोलूं तो 90 डेज में आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक रिसेट हो जाती है। आजकल आता है ना आपका मोबाइल वगैरह हैंग होने लगे तो आप स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करते हो, रीस्टार्ट करते हो, रीसेट कर लेते हो उसको, वैसे आपकी बॉडी भी रीसेट हो जाती है 90 दिन में, बशर्ते स्विच ऑफ का बटन और स्विच ऑन का बटन टाइम पे दबाया और उस पर रहे हो। यानी कि पहले दिन से बोल दिया कुछ हो ना हो 90 दिन तक ये करूंगा जो कोच ने बोला है, डिट्टो। तो अगर वो किया तो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक रीसेट हो जाएगी, उसमें सब कुछ होता है, फिर सोने का टाइम, उठने का टाइम, ब्रेकफास्ट का टाइम, लंच का टाइम, सलाद क्या लेना है, वो सारा आपको पता है, डाइट आपके कोच ने आपको बता रखी। तो सबसे पहला पार्ट वो। दूसरा, डिटॉक्स जो है बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस केस में, पुराने पापों को धोने के लिए डिटॉक्स करना पड़ेगा, बॉडी के साथ जो खिलवाड़ किया था ना। और डिटॉक्स के ऊपर अभिषेक सर ने समय समय पे बहुत बार आपका क्या है यहाँ पे हेल्थ टॉक लिया है। शुरू के 10 दिन क्यों डिटॉक्स पीरियड पे रखते हैं आपको, क्योंकि नई चीज बॉडी एक्सेप्ट करे, क्यों, क्योंकि उसको सही की आदत नहीं, उसको सही की आदत नहीं। तो आपको बोलते हैं डिटॉक्स करने से 2 बड़े फायदे होंगे आपको। पहले तो आपकी गट हेल्थ पे बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, जो बिगड़ी हुई है ना, जो डिस्टर्ब है जिन लोगों की, उसका बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। दूसरा, आपके हार्मोनल साइकिल पे बहुत बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। तो अगर ये ज्यादा बिगड़ी हुई है तो 10 दिन तक जो डिटॉक्स पीरियड चलता है तो चलता है, हो सकता है आपका डिटॉक्स पीरियड ज्यादा भी चले आपकी कोच की देखरेख में, वो हो सकता है उसमें अलग से प्रोबायोटिक्स ऐड करे, वो उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट के लिए मल्टीविटामिन ऐड करे, वो सेल एक्टिवेटर ऐड करे, नो डाउट। बट प्रॉपर डिटॉक्स जब तक नहीं होगा, यानी कि बॉडी रिसेट नहीं होगी, तब तक वो उस चीज के लिए तैयार नहीं होगी जिसके लिए आप सोच रहे हो। धीरे स्टार्ट हो सकता है आपका प्लेन, रनवे पे थोड़ा धीरे धीरे हो सकता है, टेंशन मत लो, एक दिन उड़ान जरूर भरेगा, बस बने रहो, लगे रहो, उड़ान जरूर भरेगा, है ना। उसके बाद उतना दुख नहीं आएगा। तो क्या आप जो है अपनी बॉडी को उस तरह से डिटॉक्स कर रहे हो क्या, है ना। देन इसके बाद में
हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो क्रेविंग बोलते हैं लोग। सिंपल कार्बोहाइड्रेट को कट करना, कार्बोहाइड्रेट कट नहीं करनी होती है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट कट करनी पड़ती है, जिसके हम सबको लत है। क्या? मीठे से रिलेटेड चीजें, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेते हो अगर, है ना, आप मिठाइयां वगैरह, ये जो भी चीजें लेते हो, यानी कि वो चीज जो गलत है शरीर के लिए, उसको सबसे पहले कट करना होता है। फाइबर कट करना नहीं होता, वो कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है। इसलिए इस ट्रैप में मत फंसना कि मैं लो कार्ब्स डाइट पे हूं। नहीं नहीं, आप लो कार्ब्स डाइट पे नहीं हो, आप सही कार्ब्स डाइट पे हो। गलत वाली कार्बोहाइड्रेट आपने छोड़ी। अदरवाइज बिना कार्बोहाइड्रेट के आपका शरीर तो थोड़ी बहुत फंक्शनिंग कर भी ली, ये वाला हिस्सा नहीं करेगा। और विश्वास नहीं हो तो मैं बताता हूँ आपको, आज टेस्ट कर लो। अगर आपको दिन में 1 बजे लंच की आदत है, उसका टाइम छोड़ दो, 2 घंटे रुक जाओ, तो पहले आपका दिमाग, घर में कोई बोले ये काम कर दो, तो पहले आप क्या बोलोगे? मेरे को खाना खा लेने दो, बाद में बात करना, अभी मेरा दिमाग सही नहीं है। ये होता है, सबसे पहले चिड़चिड़ापन आता है। यानी कि ये वाले भाई साहब बिना कार्बोहाइड्रेट के नहीं रह सकते, शरीर तो थोड़ा बहुत चल भी ले। तो इसके लिए साइंस की जरूरत नहीं है, खुद पे एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। तो सही और गलत के बीच में फर्क समझना पड़ता है ना। देन एक और धीरे धीरे करके अपनी जो फिजिकल एक्टिविटी उसकी इंटेंसिटी बढ़ाओ, क्योंकि उसकी वजह से कैलोरी होगी, स्टोर ग्लाइकोजन यूज, मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा, बॉडी डिटॉक्स होगी। एक्सरसाइज के तो बहुत सारे फायदे हैं, एक्सरसाइज के तो फायदे हैं, इसके ऊपर भी टॉपिक होते हैं अलग अलग बार। और जिनका बिल्कुल रुका हुआ है, आप अपने कोच की देखरेख में अपनी फिजिकल एक्टिविटी में सूर्य नमस्कार के कुछ सेट ऐड कर सकते हैं। वो बोलते हैं कैलोरी बर्न के लिए और ओवरऑल बॉडी की एक्सरसाइज के लिए, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। तो लेकिन ये करना किसकी देखरेख में? अपनी कोच की देखरेख में। उनसे बात करना, अगर वो आपको वीडियोस भी भेजेंगे तो कोई अच्छे से वीडियोस वगैरह भेजेंगे, ताकि आप इसको गलत ना करो। क्योंकि एक्सरसाइज के साथ पंगा ये है कि अगर गलत कर लिया तो ज्यादा दिन करने के लायक नहीं रहते। तो एक्सरसाइज करनी भी है, लेकिन गलत नहीं करनी। पता नहीं क्यों हर चीज में एक्सपर्ट की एडवाइस लेते हैं, एक्सरसाइज में एक्सपर्ट की एडवाइस नहीं लेते, है ना। ये जरूरी है भाई, आपके कोच की देख। हाँ, इसमें एक चीज और याद है, इसलिए बोलते हैं वीडियो ऑन करो, नहीं तो पर्दे के पीछे अपने शरीर के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हो आपके कोच को नहीं पता। पर्दे के पीछे अपने शरीर के साथ क्या, आपकी कोच बार बार आपको वीडियो ऑन करने की क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको टेंशन है आपकी, क्या आप कुछ गलत ना कर लो पीछे। तो इसलिए उस चीज का ध्यान रखो, और अगर ये करोगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। देन हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्रैक एवरीथिंग यू ईट। जो भी कुछ खाते हो वो ट्रैक करना चाहिए। और ये कैसे होता है? सिंपल सा काम है इसका। आपको ज्यादा ज्ञान में नहीं मानना कि मैंने कितना कार्ब्स लिया, कितना प्रोटीन लिया, कितना ही लिया। सीधा जो भी खा रहे हो फोटो खींचो और कोच को भेज दो। ये काम उनका है, ये काम उनका है कि आप सही खा पी तो रहे हो ना, जो आपके लिए सही जो बताया गया था। आप देखोगे ना तो आप ऐसे देखते हो थाली को, इसकी सब्जी, ये चावल, ये प्याज, ये वगैरह। पता कोच कैसे दिखता है? इतना प्रोटीन, इतना फाइबर, इतना कार्बोहाइड्रेट, इतने प्रोबायोटिक्स, इतना विटामिन सी। उनकी आंखें अलग तरह से दिखती है, कोच की आंखें। तो बेटर क्या है, सीधा कोच को भेज दो। कुछ इसमें दिमाग ही मत लगाओ, हाँ, जो मैंने बोला कि न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी करो। अगर आपको लगता है आपकी डाइट में पूरा न्यूट्रिशन नहीं है तो अपने कोच से बात करो, वो आपको बताएंगे कि कौन कौन सा न्यूट्रिशन इसमें ऐड करना है। बिकॉज समटाइम्स कैलोरी कट करने से वजन कम नहीं होता गाइस, समटाइम्स न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाने से वजन कम होता है। हम हमेशा इस बात पे लगे रहते हैं क्या ना खाओ, इस पे मत जाओ। कोच से पूछो क्या और खाओ, कोच से क्या पूछो क्या और खाओ कि मेरा रिजल्ट बेहतर हो जाए। क्या ना खाओ पे मत जाओ, क्या और खाओ पे जाओ। तो जब आपका न्यूट्रिशन वैल्यू पूरा होगा, डेफिनेटली बॉडी की फंक्शनिंग सही होगी और आपका जो रिजल्ट है वो पहले से बेटर होने लगेगा। जो आपका रिजल्ट है वो पहले से बेटर। और हाँ, लास्ट बट मोस्ट इंपोर्टेंट, अब जो है ना, उठने का अलार्म मत लगाओ, सोने का अलार्म लगाओ। उठने का अलार्म मत लगाओ, सोने का अलार्म लगाओ। जो समय पे सोएगा वो समय पे उठ ही जाएगा। मंजिल पे समय पे कौन पहुंचता है? जो घर से समय पे निकलता है। लोग कहते हैं मेरे को वहां 11 बजे पहुंचना है। हाँ, अच्छी बात है, निकलना कितने बजे ये पता नहीं है, बस पहुंचना 11 बजे। अरे निकलने का टाइम डिसाइड करो, पहुंचने का टाइम खुद डिसाइड हो जाएगा। तो अगर आप समय पे सोओगे तो समय पे उठोगे। आप में से अधिकतम लोगों के रिजल्ट उनके स्लो होंगे जो आज भी 10 बजे नहीं सो रहे। समय पे सोना स्टार्ट करो और चीजें ऑटोमेटिक हो जाएगी। बाकी लास्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट गाइस, धैर्य रखो। क्योंकि एक बात बताता हूँ, अगर आज आपने ये सोच के कि मेरी तो जर्नी तो फिर उससे क्या हो डेफिनेट स्थिति में उससे बुरी स्थिति। लेकिन अगर प्रयास रहे, जब आप बेहतर हो जाएगा होगा ना, धीरे धीरे सब हुए ऋतु हुए। उस ऋतु के आने का, उस बसंत के आने का इंतजार करो। फूल आएंगे, आप फूल ले रहेंगे, बेहतर रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच।